बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमने फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी को फाइंड करना था। उसको हमने तफसील के साथ पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने सामने लिख भी दिया है कि S इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को साबित करने के लिए एक तो हमें डिस्टेंस की ज़रूरत है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर हम इसको ग्राफ की मदद से ड्राइव करें तो ग्राफ की मदद से इसको कैसे ड्राइव किया जाएगा। लास्ट इक्वेशन में भी हमने इसी ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड किया था। अब इसमें स्पीड टाइम ग्राफ उसी तरीके से आपने लेना है, स्पीड और टाइम ग्राफ, यानी कि आपने वाई एक्सिस के ऊपर स्पीड को और जबकि एक्सिस के ऊपर आपने टाइम को ड्राइव करना है। अब कहते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब जिस्म जो है यहाँ स्टार्ट से ओरिजिन से चलना शुरू किया, उसके बाद कुछ लम्हा चलने के बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई बन गई। इसके बाद यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन, जिसको हमने एक्सेलरेशन का नाम दिया हुआ है, यहाँ से चलता हुआ ए बी तक पहुँचा और फिर बी से लेकर सी तक और सी से लेकर डी तक। क्योंकि अब हमने इस ग्राफ को मुकम्मल इस्तेमाल करना है। अब आगे हमने लिखा हुआ भी कि ऑब्जेक्ट ओ बी अंडर द ग्राफ, यानी कि जितना भी आपने डिस्टेंस लेना है वो अंडर द ग्राफ ही होगा। इस वजह से हम इस मुकम्मल एरिया को शेड भी कर देते हैं, इसको शेडेड कर देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने इस हिस्से के अंदर काम करना है इसके। अब अगर मैं इस ग्राफ पर गौर करूं, इसके दो हिस्से बन रहे हैं। एक हिस्सा रेक्टेंगल वाला, ये वाला ओ ए सी और डी, ये रेक्टेंगल बन रही है, जबकि दूसरा हिस्सा वो ट्राइएंगल की शेप में आ रहा है, ए बी और सी। यानी कि इस तरीके से ग्राफ के अंदर हमें दो जो डायग्राम नज़र आ रही हैं, एक रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील और दूसरी है ट्राइएंगल यानी कि मुसल्लस। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है। तो अब क्योंकि हम इन टोटल का डिस्टेंस लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इसको हम ज़ाहिर करते हैं कैपिटल एस के साथ। अब टोटल डिस्टेंस में हमने दो चीज़ों के एरिया को लेना है, एक तो रेक्टेंगल है और दूसरा कौन सा है हमारे पास, ट्राइएंगल। तो यहां मैं लिखता हूं एरिया ऑफ, एरिया इसको ऑफ बोलते हैं। दो चीजें हैं, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल उसको नाम दे देते हैं ओ ए सी डी का, ओ ए सी और डी, क्योंकि हमने दोनों को मिला के लिखना है इस वजह से मैं प्लस भी कर रहा हूं। इसके बाद दूसरा है ट्राइएंगल, ट्राइएंगल को मैं यहां पे लिख लेता हूं, ट्राइएंगल उसका भी नाम लिख लेते हैं, वो है ए बी सी। यानी कि अगर हम इन दो यानी कि रेक्टेंगल और ट्राइएंगल का एरिया लें तब हमारे पास डिस्टेंस मिल सकता है। एस की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम इन दोनों का, रेक्टेंगल का एरिया और ट्राइएंगल के एरिया को फाइंड करते हैं। अब हमें पता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं उसका सिंबल बना देता हूं। रेक्टेंगल का नाम है ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दें, आपकी मर्जी। उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेड्थ, विड्थ। अब हमने इस ट्राइएंगल के अंदर हमने तलाश करना है कि कौन से वाला हिस्सा इसकी लेंथ बन रही है और कौन से वाला हिस्सा इसकी विड्थ बन रही है। जो लंबाई वाला हिस्सा होगा वो इसकी लेंथ होगी और जबकि इसका कम हिस्सा, चौड़ाई वाला हिस्सा, हम उसको नाम देंगे विड्थ का।
अब यहां पर जो बन रहा है लेंथ वाला हिस्सा वो है OD, इसको OD के साथ करते हैं मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद जबकि इसका विड्थ वाला हिस्सा है उसको हम नाम दे देते हैं OA का। अब यहां पर आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब उसको नाम भी दे दें OACD। अब OD जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके OD की जगह पर आप T लगा देंगे, जबकि OA जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि ये बन गया VI। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा VI और T। इस तरीके से हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल गया जो कि VIT के बराबर है। अब आते हैं ट्राइंगल की तरफ। अब ट्राइंगल हिस्से वाले पर यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC। अब ट्राइंगल का फार्मूला जो होता है वो हम लिख सकते हैं कि होता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। अब ट्राइंगल की तरफ आते हैं, ये हमारे पास ट्राइंगल है AB और C। अब इसका बेस हमें पता है कि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, एक साइड को हम बेस का नाम देते हैं, जो 90 के साथ बनाती है उसको परपेंडिकुलर, और 90 एंगल के जो अपोजिट होती है उसको हाइपोटेन्यूस का नाम देते हैं। तो इसमें से बेस वाला हिस्सा यानी कि जो बेस वाला हिस्सा है वो AC है, इसको अलग करते हैं, और परपेंडिकुलर वाला हिस्सा इसको भी मैं अलग कर देता हूं। तो ये बन जाएगा हाफ इंटू, सबसे पहले बेस है, बेस की जगह पर हम लिखेंगे AC, उसके बाद परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की जगह पर हम लिखते हैं BC, यानी कि ये बन जाएगा हाफ AC मल्टीप्लाई बाय BC आ जाएगा। जिस तरीके से आपने OD की वैल्यू निकाली है या OA की वैल्यू आपने डायग्राम में से निकाली है, बिल्कुल इसी तरीके से AC और BC की भी वैल्यू निकालेंगे। अब अगर AC को हम देखें, AC जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, जो वैल्यू OD की है वही वैल्यू AC की भी होगी। अगर OD की वैल्यू T है तो AC की वैल्यू भी T होगी। तो इस वजह से हम हाफ वैसे लिखेंगे, 1/2 वैसे लिखेंगे, AC की जगह पर मैं लिख देता हूं T। जबकि हमने BC को नाम दिया हुआ कि जितना हमें स्पीड हासिल होती है, स्पीड गेन होती है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है AT के साथ। तो BC की जगह पर आ जाएगा AT। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा A वैसे आ जाएगा, T के साथ मल्टीप्लाई, तो हाफ AT का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हाफ AT का स्क्वायर, और जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ AT का स्क्वायर, रेक्टेंगल का जो है वो VIT के बराबर। अब जहां पर रेक्टेंगल का एरिया है, रेक्टेंगल की वैल्यू, जहां पर ट्राइंगल का एरिया है उसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि S इज इक्वल टू, सबसे पहले रेक्टेंगल की वैल्यू है तो आप रेक्टेंगल की वैल्यू वो लिखेंगे VIT। तो मैं इसको पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा VI और T, दरमियान में प्लस का साइन है, हम भी प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हाफ AT का स्क्वायर है। तो इस हाफ AT के स्क्वायर को इसकी जगह पर आप पुट कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा हाफ AT का स्क्वायर। तो ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ आ गई होगी। इसके हवाले से कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट में आके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।